इस बार आपका अपना टॉपिक है लाभ हानि। देखिए, आपको लाभ हानि पढ़ना है तो लाभ हानि निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्रय मूल्य क्या होता है। क्या याद होना चाहिए आपको? क्रय मूल्य याद होना चाहिए। क्रय मूल्य को आप सीपी बोलते हैं, नहीं, कॉस्ट प्राइस आपको याद होना चाहिए। जो वस्तु की लागत होती है उसे आप क्रय मूल्य कहते हैं। जो भी वस्तु की लागत होगी आप उसको क्रय मूल्य कहेंगे। जैसे ही आपके पास मार्कर हुआ, इसको बनाने में दुकानदार के 10 रुपये लगे तो इसका क्रय मूल्य 10 रुपये हुआ, इसकी लागत 10 रुपये हुआ। तो किसी भी वस्तु को बनाने में जो मूल्य लगता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब आपको क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य निकालने की 2 कंडीशन होती है आपके पास। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना तो जो भी आपके पास लाभ है या आपके पास हानि है उससे आप भाग करेंगे और गुणा 100 से, तो किसी भी वस्तु का आपके पास क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक व्यापारी एक वस्तु को 900 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाता है, इसलिए आपने 90 से भाग कर दिया और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिया। एक व्यापारी एक वस्तु को 900 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कुल कितने रुपए है? 900 रुपये की थी, 10 की हानि 90 से भाग किया, परसेंटेज के लिए आपने 100 से गुना कर दिया। जब इस 10 से भाग करेंगे 10 आ गया, 10 की 100 में गुणा करेंगे तो आपका मूल्य कितना था? 1000 रुपये थे। सेकंड क्वेश्चन, यदि आपको अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है, एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये अंकित करता है, वह उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य 1200 रुपये अंकित करता है, वह इस पर 10% की छूट देकर 12% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो जिस समय आपको अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना, उस समय आप लाभ से भाग करेंगे और हानि से गुना करेंगे। लाभ आपको 20 हुआ था, 120 से भाग कर दिया, और हानि आपको 10 की थी, 90 से आपने गुना कर दिया। भाग करेंगे 10, जब गुणा करेंगे तो आपका मूल्य टोटल 900 रुपया था। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपके पास 2 कंडीशन है, और क्रय मूल्य की आपकी डेफिनेशन क्या थी? जब हम किसी वस्तु की लागत तैयार करते हैं तब आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। इस बार आपको किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना, तो वस्तु का विक्रय मूल्य भी आप लोग कितने आए? 2 रेंज से निकालेंगे। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो जो भी आपके पास लाभ था या हानि था उससे गुना करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से भाग कर देंगे आप लोग। देखो कैसे, एक व्यापारी एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है, वह उस पर 10% की छूट देकर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कुल कितने रुपए होगा? एक व्यापारी एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है और 10% की छूट पर उसे बेचता है, तो 90/100 की आ गई। जब इसको हल करेंगे 8 आएगा, गुणा करेंगे 9 × 72, यानी आपका जो मान आया निकल का है वो 720 रुपये आया, यानी इस वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपये था। अगर आपसे कंडीशन ये ना हो, कंडीशन ये हो जाए यानी वस्तु को 2 बार बेचा जाए या 1 बार बेचा जाए और 1 बार खरीदा जाए, 1 बार खरीदा जाए 1 बार बेचा जाए, तो जो आपके पास प्रारंभिक लाभ हानि होता है, पहले लाभ हानि होता है उससे भाग, और जो आपके पास द्वितीय लाभ हानि होता है, दूसरा लाभ हानि होता है, उससे गुना करते हैं। देखो कैसे, एक व्यापारी के एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, वह उसे कितने में बेचेगी? उसे 30% का लाभ हो जाए। तो पहले लाभ हानि से भाग कर दिया, दूसरे लाभ हानि से गुना कर दिया। इसको भाग करेंगे 10 बार आएगा और उससे गुना करेंगे तो आपके पास 1300 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, इस बार आपको क्या निकालना? लाभ निकालना। तो लाभ निकालने के लिए कंडीशन ये होगी कि जो आपका सीपी है वो आपके एसपी से हमेशा छोटा होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से छोटा होगा। कहने का अर्थ यह है कि आप वस्तु को खरीदोगे कम रुपए में और वस्तु को बेचोगे ज़्यादा रुपए में। आपने 1000 की खरीदी और 1200 रुपये की वस्तु बेच दी
तो आपको लाभ हो जाएगा। आपने कहा एक वस्तु को 1000 रुपये में आपने खरीदा, उस वस्तु को आपने 1200 रुपये में बेच दिया। खरीदा 1000 रुपये में और बेचा 1200 रुपये में, तो इसलिए आपको लाभ हो गया 200 रुपये का। लाभ के लिए कौन आएगा? छोटा, और परसेंटेज के लिए कौन आएगा? 100। 2 0 जाएगी, भाग करेंगे, यानी व्यापारी को लाभ हो जाएगा मात्र 20%। नेक्स्ट पॉइंट, यदि व्यापारी को हानि निकालनी, तो हानि निकालने का ब्रांड तरीका ये होगा आपके पास कि जो सीपी होगा वो आपके एसपी से बड़ा होगा। यानी खरीदा आप लोगों ने 1200 रुपये का खरीदा था और आप लोगों ने बेच दिया उस वस्तु को 1000 रुपये में। 1200 रुपये का खरीदा, 1000 रुपये का बेचा, यानी आपको हानि होगी 200 की। हानि के लिए आपके पास कौन आएगा? बड़ा नंबर आएगा, और परसेंटेज के लिए कौन आएगा आपके पास? 100। कैलकुलेशन करके लेकर आएंगे। थैंक यू वॉचिंग।